साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भूगोल की एक महत्वपूर्ण अवधारणा संभववाद, जिसको अंग्रेजी में पॉसिबिलिज्म कहते हैं, पर चर्चा करेंगे। मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन भूगोल में प्राचीन काल से होता रहा है तथा भूगोल में मानव तथा पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन कई उपागम या विचारधाराओं के माध्यम से किया जाता है, जैसे पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम, उद्देश्य मूलक उपागम, संभववादी उपागम, आर्थिक निश्चयवादी उपागम तथा पारिस्थितिकीय उपागम या इकोलॉजिकल अप्रोच। लेकिन दो जो विचारधारा है उनका अध्ययन भूगोल में प्रमुख रूप से किया जाता है, संभववाद या पॉसिबिलिज्म और दूसरा है नियतिवाद या निश्चयवाद। इस वीडियो में हम संभववाद या पॉसिबिलिज्म पर चर्चा करेंगे। जैसे कि नाम से ही विदित है, मानव और पर्यावरण संबंधों के अध्ययन में संभववाद यह बताता है कि प्रकृति मानव के सामने कुछ संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज़ प्रस्तुत करती है और मानव अपने विकास के स्तर, तकनीकी ज्ञान, बौद्धिक क्षमता और कौशल के आधार पर इन पॉसिबिलिटीज़ या संभावनाओं में से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका चयन करते हैं। पॉसिबिलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग लुसियन पॉल विक्टर फेब्रे ने किया था और ये लुसियन फेब्रे फ्रांस के हिस्टोरियन थे, जिन्होंने एक बुक ए ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री 1925 में लेनल बेर्टलेन के साथ लिखी थी और इस बुक में उन्होंने मानव तथा पर्यावरण संबंधों की चर्चा की थी तथा सर्वप्रथम इसी बुक में उन्होंने पॉसिबिलिज्म या संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। मानव और पर्यावरण के संबंधों की इस संभववादी विचारधारा का जन्म 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में फ्रांस में हुआ था। फ्रांसीसी विचारकों और भूगोलवेताओं ने वातावरण और मनुष्य के पारस्परिक संबंधों में मनुष्य को प्रकृति की तुलना में शक्तिशाली बताया। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, रुचियों, शक्तियों, तकनीकी ज्ञान और बौद्धिक क्षमता के बल पर वातावरण के विभिन्न कारकों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित कर लेता है और इस
विचारधारा को संभववाद के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की क्षमताओं को पर्यावरणीय शक्तियाँ नियंत्रित नहीं कर सकती, परंतु उन पर प्रभाव डाल सकती है। यहाँ पे नियंत्रित और प्रभाव शब्दों को लाल इंक से लिखा गया है, क्योंकि जो नियतिवादी विचारधारा है वो ये मान के चलती है कि मनुष्य प्रकृति का दास है और प्रकृति या पर्यावरण है वो मनुष्यों की विभिन्न क्रियाओं और उसके समाज के स्वरूप, शासन व्यवस्था तथा उसके द्वारा निर्मित सांस्कृतिक तत्वों को नियंत्रित करती है। परंतु संभववादी विचारधारा ये मानती है कि प्रकृति या पर्यावरण मनुष्य के सामने कुछ पॉसिबिलिटीज या संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मानव अपनी आवश्यकताओं, अपनी चॉइस, अपने तकनीकी ज्ञान और बौद्धिक क्षमता के बल पर इन संभावनाओं में से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उनका उपयोग करता है। विडाल डी लाब्लास एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। इन्हें मानव भूगोल का संस्थापक तथा संभववादी विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। वैसे रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है, लेकिन विडाल डी लाब्लास ने फ्रांस में मानव भूगोल को मजबूत स्थिति में पहुंचाया तथा इस कारण इनको फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ब्लास ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि 1922 में प्रकाशित हुई थी, इस बुक में उन्होंने मानव तथा पर्यावरणीय संबंधों की चर्चा की है। ब्लास एक संभववादी भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने बताया कि मानव एक क्रियाशील प्राणी है जो अपने वातावरण का उपयोग स्वयं के अनुभव और विकास के स्तर के आधार पर करता है। उन्होंने लिखा है कि प्रकृति संभावनाएं प्रस्तुत करती है तथा मानव अपनी क्षमताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार उनका उपयोग करता है। वे लिखते हैं, प्रकृति परामर्शदात्री के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यानी कि नेचर इज नेवर मोर देन ए एडवाइजर। ये उनका प्रसिद्ध वाक्य है जो कई बार एग्जाम में आता है कि इस वाक्य को एलोबोरेट या इसका अर्थ समझाएं। तो इसका अर्थ यही होता है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है या प्रकृति है वो मानव को कुछ संभावनाएं देती है या उसको एडवाइस ही कर सकती है। बाकी उन संभावनाओं में से चुनना या उनका उपयोग करना मानव की क्षमता पर निर्भर करता है या उसके बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है। संभववादी कुछ अन्य विचारक और ज्योग्राफर है जो इस प्रकार है। ईसा बोमैन ये अमेरिकन ज्योग्राफर थी और इन्होंने संभववादी विचारधारा का समर्थन किया था। इन्होंने बताया कि मानव अपने विवेक के अनुसार प्राकृतिक वातावरण की सीमा में चयनात्मक परिवर्तन करता है, यानी मनुष्य अपने टेक्नोलॉजिकल विकास, अपने बौद्धिक क्षमता से
जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें अपनी परिवर्तन करके आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी तरह कार्ल सावर जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे ने भी पॉसिबिलिज्म या संभववाद का समर्थन किया है तथा कहा है कि मानवीय कौशल तथा क्षमता को महत्व देते हुए संभववादी विचारधारा का इन्होंने समर्थन किया है। जीन ब्रून्स ये फ्रांसीसी ज्योग्राफर हुए हैं। इन्होंने पर्यावरण की सीमाओं को स्वीकार करते हुए मानव की क्षमताओं को महत्व दिया है। पर्यावरण को एक अवरोधक शक्ति माना है, न कि नियंत्रणकारी। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि जो मानव और पर्यावरण के संबंध है वो परस्पर सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए। मानव न तो प्रकृति का दास है और न ही प्रकृति का विजेता। दोनों में आपसी संबंध परस्पर सामंजस्य पर आधारित होने चाहिए। यही भूगोल का मूल उद्देश्य है, प्राकृतिक तथा मानवीय शक्तियों में सामंजस्य स्थापित हो। तो सारांश में हम ये कह सकते हैं कि जो संभववादी विचारधारा है वो विचारधारा ये मानती है कि प्रकृति मानव के सामने एक अवरोधक है, न कि उसकी नियंत्रणकारी शक्ति, और उसके सामने कुछ संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज़ रखती है और मानव अपने बौद्धिक क्षमता और तकनीकी विकास के आधार पे उन संभावनाओं में से सर्वोत्तम संभावनाओं का चयन करता है और प्राकृतिक वातावरण को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाता है। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी छात्र भी लाभान्वित हो सकें।